हेलो फ्रेंड्स, मैं संजीव आपका स्वागत करता हूं मैथ विजर्ड में। ये प्लेटफॉर्म 10th क्लास और 9th क्लास का CBSE बच्चों के लिए जो मैथ सीखना चाहते हैं विद ए फन। मैं स्ट्रेसफुल माहौल में नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको पढ़ाऊंगा ही नहीं, आपसे मैं खाली गुफ्तगू करूंगा। थोड़ा बहुत बात करेंगे, उसमें आप कुछ नई चीज़ आप सीखोगे। रियल नंबर शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, इसका 6 पार्ट्स हैं। पिछले 5 पार्ट, क्योंकि आज 6th पार्ट है, पिछले 5 पार्ट को हमने अलग अलग वीडियो में बनाया है और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। डिस्क्रिप्शन बहुत सारा इन्फॉर्मेटिव चीज़ें हैं, उसको थोड़ा देख लो। इफ़ यू वांट टू कम्युनिकेट विथ मी, देयर आर मेनी ऑप्शंस लाइक माय वेबसाइट, ईमेल, माय व्हाट्सअप नंबर तक दिया हुआ है। कमेंट्स तो खैर है ही है। तो आपको अगर कोई ज़रूरी चीज़ मुझसे जाननी हो, कुछ नया चीज़ मुझसे सीखना हो, आप मुझे डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हो। ठीक है, तो आज पार्ट 6 दैट इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर रियल नंबर्स, और वो डील किस में करेगा? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल प्लेस को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेगा, और वैसे ही डेसिमल प्लेस मिलने वाला आंसर जो फ्रैक्शन में रहेगा उसको डेसिमल प्लेस में कन्वर्ट करेगा। दिस इज़ ऑल टुगेदर डीलिंग विद द रेशनल एक्सपेंशन। ठीक है, तो हम देखते हैं। पहला, वी विल बी सर्चिंग फॉर ए थ्योरम ऑन विच बेसिस दिस इज़ गोइंग टू बी वर्कड आउट। हमने 5th वाला जो वीडियो था उसमें हमने पढ़ा था थ्योरम 1.5 एंड उसका कन्वर्स 1.6 डील करता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, उसका फ्रैक्शन का कन्वर्सन, और फ्रैक्शन से टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये हमने देखा था। आज हम देखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। तो उसका थ्योरम 1.7 क्या कहता है? इफ़ x इक्वल्स टू p बाई क्यू be a rational number such that the prime factorization of q is not of the form 2 to the power m into 5 to the power n, where m and n are positive integers, then x has a decimal expansion which never terminates yet repeating. उसको जस्टिफाई करने के लिए 2 एग्जाम्पल्स लेंगे हम। पहला एग्जाम्पल डील करेगा फॉर फ्रैक्शन टू डेसिमल, दूसरा एग्जाम्पल डील करेगा फ्रॉम डेसिमल टू फ्रैक्शन। इसका एग्जाम्पल में क्या होगा? 2/11 एक नंबर दिया हुआ है, उसको हम डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे। इसको करने के लिए लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई करेंगे, लेकिन कब तक करेंगे? क्योंकि हमने तो देखा है कि भाई ऊपर में कहता है नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, मतलब ये तो चलता जाएगा, हमारा डिवीजन कभी ख़त्म नहीं होगा। ख़त्म होगा कब होगा? जब डिविडेंड का जो मैटर है, डिवीजन, यहाँ डिविडेंड क्या है? 2/11 में 2 इज़ कॉल्ड न्यूमरेटर एंड 11 इज़ कॉल्ड डिनोमिनेटर। जब उसको हम डिवीजन फॉर्मेट में उसका बेसिस में रखते हैं तो 2 विल बी द डिविडेंड एंड 11 विल बी द डिवाइज़र। तो हम देखेंगे ये 2 जो डिविडेंड है, जब मेरे रनिंग रिमाइंडर में जैसे जैसे नीचे नीचे हम जाएंगे, जब 2 फिर से आएगा, रीअपियर करेगा, तब हम रुक जाएंगे, क्योंकि 2 के बाद में ये सिलसिला फिर से रिपीट होने वाला है और ये कंटिन्यूस रिपीट होगा। ठीक है ना? तो 2 जब तक हमारा आएगा, 2 आने तक हम इंतज़ार करेंगे और उसके बाद रुक जाएंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। 2 को अंदर रखते हैं और 11 को बाहर रखते हैं, फिर 0 देंगे। क्यों? 2 इज़ लेस देन 11। In this condition, we would to supplement 2 with zeros on the right side and will make it 20, but on the कौन से बेसिस में? अंडर what authority? Authority will be ऊपर में हम डेसिमल प्लेस क्रिएट करेंगे। यही हमें एम्पावर करता है। 0 को हम बिंदास दे सकते हैं, 1 0। इसमें भी अगर छोटा रहता तो हम क्या करते? दूसरा 0 देते और 0 पॉइंट के पास में डेसिमल प्लेस का पहला जो डिजिट होता वो 0 होता। 3 0 होने से 3 0 देना पड़ता। मान लीजिए 2/11 नहीं होता, 2/1111 होता, तो 20 भी तो डिविजिबल नहीं होता ना। 200 करते 200 भी डिविजिबल नहीं होता। तो ये हम पॉइंट का वही इस्तेमाल करते हैं, 0.000 कुछ भी। अब देखिए 2 चूँकि 20 बन गया ही है 0 के बाद में, ये 11 से बड़ा है, तो 11 का टेबल में क्या है?
11 1 जा 11, ऊपर में 1 नीचे में 11, 20 से 11 डिडक्ट करेंगे, बचेगा क्या 9, 9 छोटा है 0 देंगे, 90 बन गया 11 से बड़ा, 11 का टेबल देखेंगे नियर बाय या ऑलमोस्ट कहाँ पहुँचेगा, 11 8 जा 88, दिस इज़ ऑलमोस्ट 90, 11 9 जा 99, तो ये 90 से बड़ा हो जाता है, तो 88 हम रखेंगे, 11 8 जा 88, 2 बचा रिमाइंडर, और हमारा एक पर्पस मीट हो गया, एक हिदायत, एक जो हमको कहा गया था चेक मेजर, ये मीट हो गया। कहाँ, नीचे का 2 रिमाइंडर इज़ नथिंग बट द डिविडेंड, तो हम यहाँ रुक जाएंगे। और हमारा ये जो ऊपर में क्वोशंट में 0.18 है, दिस 18 इज गोइंग टू बी रिपीटेड इनफाइनाइट टाइम्स, मीन्स 18 एज ए ग्रुप। उस ग्रुप को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ऊपर में हम बार चढ़ा देंगे, दैट इज 0.18 बार विल बी द आंसर फॉर 2/11। समझ में आया, कोई बात नहीं है दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं, उसका उल्टा देखेंगे। हम अभी एक ऐसा नंबर लेंगे जहां हम रिपीटिंग डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे और सेम नंबर लेते हैं, 0.18 बार ही ले लेते हैं, जिसका आंसर हमें 2/11 मिलना है, तो हमको आसानी रहेगी उसको रिलेट करने के लिए। आपको भी याद होगा, जब भी आपको आंसर पता होता है ना, आप घूम फिर करके आंसर की तरफ जाते हो, तो ये मैं आंसर बता दे रहा हूँ, 0.18 बार उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, आंसर क्या आएगा, 2/11 आएगा, क्योंकि इससे पहले हमने किया है, 2/11 को हमने कन्वर्ट किया और पाया कितना, 0.18 बार। ठीक है, अब ये स्टेप्स में है, छोटा छोटा एकदम मिनिस्कुल स्टेप है। छोटा स्टेप, पहला स्टेप क्या होगा, लेट अस एज्यूम 0.18 बार एज एक्स, पहला स्टेप x, अभी ये एल्जेब्रिक फॉर्मेट में आ रहा है। ठीक है, 0.18 बार को हम x लेंगे। दूसरा स्टेप क्या करेंगे, इसका डेसिमल प्लेस जो काउंट करेंगे, रिपीटिंग डेसिमल प्लेस मीन्स 18 इज गेटिंग रिपीटेड, तो 18 में कितने डिजिट्स हैं उसको काउंट करेंगे। काउंट करने से कितना मिला, 2 प्लेसेस, क्यों, 1 एक प्लेस को बिलोंग करता है, 8 दूसरा प्लेस को बिलोंग करता है, देयर आर 2 प्लेसेस। ये 2 प्लेसेस क्यों, इसका काम स्टेप 3 में है। हम x को 1 में उतने जीरोस के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 2 प्लेसेस हमने काउंट किया ना, 1 में 2 जीरोस मीन्स 100 में मल्टीप्लाई करेंगे, किसको, x को। रीजन यहाँ जो स्टेप 2 में हमें रीच हुआ जीरोस उतना नंबर का है, स्टेप 2 में काउंट है 2 प्लेसेस, तो जीरोस कितने होंगे, 2 जीरोस, 3 प्लेसेस होने से 3 जीरोस, वैसे ही बढ़ता जाएगा। दिस इज़ ए फंडामेंटल रूल, जितना प्लेसेस का डेसिमल प्लेस रिपीट होता जा रहा है उतने ही जीरोस करके हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे, किसके साथ में, जो हमने पहला नंबर जिसका हम x लिए हैं उसी को। तो लेट अस मल्टीप्लाई, लेट अस सॉल्व इट। 100x बना, 100 × x इज इक्वल टू 100x, फिर 0.18 तो x लिए थे, तो 100 × 0.18। अब ये 100 × 0.18 मतलब हमने किसी डेसिमल प्लेस को अगर जीरोस के साथ में, 1 एंड जीरोस के साथ में मल्टीप्लाई किया था, तो हमने पिछले क्लास में भी देखा है, बचपन से उसको देखते आ रहे हैं, नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 2 जीरोस हैं, तो आपका डेसिमल प्लेस राइट साइड 2 प्लेसेस शिफ्ट होगा, मीन्स दिस विल बी 18.18 बार। 18.18 बार में हम रुक जाएंगे, क्यों, 18.18 इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प मी, फिर भी तो 18 बार है, जब तक बार से मुक्ति नहीं मिलेगी हम डेसिमल एक्सपांसन की तरफ, फ्रैक्शन एक्सपांसन की तरफ बढ़ नहीं सकते हैं। क्या करेंगे, स्टेप 4 आ जाता है। अब हम 100x - x करेंगे, मीन्स स्टेप 3 का जितना बचा है, जो रिजल्टेंट आया है उसको x के साथ में इंटरपोलेट करेंगे, माइनस करेंगे, स्टेप 3 - x का वैल्यू हमने तो लिया है ना 0.18 बार, तो 18.18 बार माइनस 0.18 बार। लेकिन इससे पहले LHS का क्या, स्टेप 3 में LHS कितना आया था, 100x आया था, और स्टेप 1 में LHS क्या है, x है, तो 100x - x इक्वल्स टू 18.18 बार माइनस 0.18 बार।
अब थोड़ा सा समझ में आ रहा है कि कुछ ना कुछ तो इधर उधर है, प्लस माइनस से कुछ काटा कोटी होगा, मुझे लगता है। चलिए देखते हैं आपका शक सही है या मेरा शक सही है कि नहीं, चेक करते हैं। 100x माइनस एक्स 99x, वेरी गुड। RHS में क्या होगा, थोड़ा सा यहाँ दिमाग लगाना पड़ेगा। 18.18 बार को हम लिखेंगे 18 प्लस 0.18 बार, क्योंकि हमने एक्सपांसन में यही पढ़ा था। 7.8 मीन्स 7 प्लस 0.8, 9.33 मीन्स 9 प्लस 0.33, तो 18.18 बार मीन्स 18 प्लस 0.18 बार और माइनस 0.18 बार रखेंगे। ब्रैकेट अगर खोला जाए तो 0.18 बार प्लस में एक बार है, माइनस में एक बार है। चलिए 99 को भी नीचे ले आते हैं। 99x है तो x अगर रखेंगे तो 99 राइट साइड आने से मल्टीप्लाइड है तो ये डिवीज़न में आ जाएगा। ऊपर में ब्रैकेट भी खोल दिए, दोनों काम एक ही साथ में कर लिए हम। न्यूमरेटर में देखो आप, 0.18 बार प्लस में माइनस में कटेगा, काट देते हैं। बचा क्या, 18/99। ये 18/99 में मुझे तो लगता है 8 + 1 9, 9 + 9 18, ये 3 में कटेगा, श्योर पक्का 3 में कटेगा। या तो फिर 9 में ही काट के देखते हैं, क्योंकि हमें मालूम है 9 2 जा 18 और 11 9 जा 99, तो 2/11। चलिए 9 काटा, ये 9 काटा एंड ये हमारा मिल गया 2/11। यही तो था, कुछ तो बड़ी बात नहीं थी, है ना। तो देखिए इसको थोड़ा सा जूम आउट करते हैं, जूम इन करते हैं, इसको देखिए। फॉर यू आई हैव डन इट। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलें। और मैंने बहुत सारा वीडियो में देखा है, ये नोटिफिकेशन आइकॉन को प्रेस करो, लाइक करो, कमेंट करो, ये मुझे नहीं अच्छा लगता। लेकिन फिर भी आप अगर करोगे तो ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, ज़्यादा व्यूज़ आने से मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी, कुछ क्वेरीज़ आएंगे और मुझे लगेगा कि मैं जो वन साइडेड बात कह रहा हूँ ये कहीं ना कहीं इंटरैक्टिव सेशन बनेगा। अभी तक मेरा बहुत कम कमेंट्स आए हैं। हम ये उम्मीद करेंगे कि आने वाले दिनों में कुछ व्यूअर्स बढ़ें। आपका लाइक कमेंट शायद वो कर सकता है, एल्गोरिदम यूट्यूब का तो यही कहता है। तो आई रिक्वेस्ट, प्लीज़ डू नॉट डिसओबे दिस। अगर आपको लगेगा कि ये अच्छा पढ़ा रहा है बंदा और ये मुझे समझा पा रहा है तो उसको दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें, ठीक है। सो दिस एंड्स आवर सेशन। थैंक यू वेरी मच। इट वॉज ए प्लेजर फॉर मी टू गो थ्रू ऑल दिस 6 सेशंस वन बाय वन। लगभग 100 मिनट के दरमियान हमने एक चैप्टर को पूरा कवर किया। फिर भी अगर कुछ डाउट है तो 100% मैं आपको बोल देता हूँ, आप कमेंट करो या पर्सनली मुझे संपर्क करो। इट इज़ ए फ्री ऑफ कॉस्ट बेनोवलेंट मूवमेंट। इसको शेयर करें और लेट द थिंग्स रन, लेकिन फ़न के साथ में। मैथमेटिक्स विथ स्ट्रेस इज़ जस्ट हरकुलियन टास्क। मैथमेटिक्स अगर फ़न बन जाता है तो सबको अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस टाइम, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास with a new episode. Thank you.